हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कैंडल है। और हमेशा याद रखिएगा, जो भी वीडियोस हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं यूट्यूब पे, ये जनरल रीडिंग्स होती है, पर्सनल रीडिंग नहीं होती है। तो हर चीज़ आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करेगी। सो या ब्रॉड माइंडसेट रख के वीडियो देखिएगा और गाइडेंस को, जो भी गाइडेंस मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, ओके, ताकि उसका आपको फ़ायदा हो। और आज इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनके दिल की बातें क्या है वो जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं सिचुएशंस के वजह से। जो भी सिचुएशंस है आप दोनों में, ऐसी क्या बातें हैं जो उनके दिल में रह गई है और वो कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो मैं इसको लाइट कर देती हूँ, आपको सुनना है सिर्फ। ओके, मेरी ज़िंदगी बिखर गई है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ। आई रियली डोंट नो। तुमसे दूर होकर मैंने अपने आप को भी खो दिया है। अभी भी मुझ में तुम बाकी हो। अभी भी मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करता हूँ, उसी तरह याद करता हूँ जैसे पहले किया करता था। तुम्हारे साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। तुमसे जुड़ने के बाद मैं अपने आप को कंप्लीट फील करता हूँ, और जैसे ही तुमसे दूर हो जाता हूँ कुछ अधूरा सा लगने लगता है, जैसे मुझसे मैं ही खो गया हूँ। पता है तुम्हें, जब से मैंने तुम्हें अपने आप से दूर कर दिया ना, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही नहीं रही है। जेन्युइनली खुश तो मैं कभी हुआ ही नहीं उसके बाद। जिस दिन तुम्हें खो दिया उस दिन मैंने अपने आप को भी खो दिया है। तब से अब तक मैं खुद को ढूंढ रहा हूँ, अपने अंदर झांक रहा हूँ। मेरी गलतियाँ क्या थी, मैंने क्या गलत किया है, वो सब मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पता है तुम इस चीज़ पे कभी भरोसा नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे बाद, तुम्हारे ना होते हुए मैंने कई बार आंसू बहाए हैं। बहुत रोया हूँ मैं। इन दूरियों ने मुझे बहुत रुलाया है, बहुत तकलीफ़ दी है। जब जब अकेला होता हूँ, जब जब चाहे भीड़ में हो चाहे अकेला हो, मुझे तुम्हारी याद आती है। एक पल भी मैं तुमको भूल नहीं पाता। क्या जादू कर दिया है तुमने मुझ पे। मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन कट रहा है वैसे वैसे प्यार बढ़ता जा रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है तुम्हारे साथ। ऐसा कनेक्शन तो मुझे अपने आप से भी नहीं फील हुआ, जिस तरह का कनेक्शन मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। इतना प्यार तो मैंने कभी अपने आप से भी नहीं किया जितना मैं तुमसे करता हूँ। थक गया हूँ मैं, लिटरली थक चुका हूँ अपने आप को समझाते समझाते। कई बार मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश करी कि जी ले उसके बिना, बढ़ जा आगे, भूल जा उसको, बट नहीं हो पा रहा है। परेशान हो गया हूँ मैं। एक बात याद रखना, मैं वापस आऊँगा। यूँ तुम्हें अकेला छोड़ के मैं नहीं रह सकता। मुझे यकीन है तुम मेरा इंतज़ार करोगे। मुझे पता है तुम मुझसे, शायद मुझसे भी ज़्यादा प्यार करते हो।
मैंने कई कई बार ये ट्राई किया कि मैं तुम्हारी जगह अपनी ज़िंदगी में किसी और को दे पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे। तुम्हारी जगह मेरी ज़िंदगी में, मेरे दिल में और कोई नहीं ले सकता। और तुम जितना प्यार करते हो ना मुझसे, उतना कोई नहीं कर सकता। चाहे कुछ भी हो जाए आगे जाके, लेकिन तुम सिर्फ मेरे दिल में तुम ही तुम रहोगे और कोई नहीं ले सकता वो जगह। कितना दूर कर दिया मैंने तुमको अपने आप से। अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे हो ही नहीं। एक अजनबीपन लगने लगा है, अपनापन तो फील ही नहीं हो पा रहा। मुझे इन दूरियों को मिटाना है। मुझे तुम्हारा ट्रस्ट जीतना है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे तुम्हारा वक्त चाहिए। तुम मेरा इंतज़ार करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार अपने आखिरी दम तक, अपने आखिरी सांस तक करूँगा। पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। मेरी बस एक ख्वाहिश थी कि तुम मेरा इंतज़ार करो, मुझसे यूं ही प्यार करो। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी दूरियां आई है ना, उनको मिटाने के लिए मैं जितना आगे बढ़ रहा हूँ या कदम बढ़ा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, उतने ही कदम, एक कदम तो एटलीस्ट तुम बढ़ाओ। मुझे तुम्हारी तरफ से वो फील ही नहीं हो रहा है कि तुम इंटरेस्टेड हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास वापस आऊँ। पहले मैं कंफ्यूज रहता था, पहले मेरा डिसीजन नहीं हो पाता था, लेकिन अब मेरा माइंडसेट एकदम फिक्स्ड है। कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में। तुम्हें लेकर, हमें लेकर, हम दोनों के बीच जो भी लड़ाई झगड़े जो भी है ना, मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कभी भी किसी भी बात को लेकर दूरियां ना आए। तुम्हारे मन में मुझे लेकर जो डाउट है, जो गिले शिकवे है ना, सब दूर कर दूंगा सही वक्त आने पे। और वो वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है। मेरी गलतियाँ, मेरा गुस्सा, मेरे दोस्त, सबकी वजह से मेरा रिश्ता ख़राब हुआ है। हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है और ज़िम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं इस रिश्ते को सुधारूं। मैंने तुम पे कभी भरोसा नहीं किया, हमेशा तुम्हें गलत ठहराया जबकि तुम सही थे। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें खोने से डर लगता था, इसलिए मैं तुम पे भरोसा नहीं करता था कभी भी। लेकिन अब मैं भरोसा करना सीख गया हूँ या सीख रहा हूँ। मुझे लगता है हम दोनों के रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है। किसी ने डेफिनेटली नज़र लगाई है हमारे रिश्ते को, क्योंकि हम दोनों इतने प्यारे लगते हैं एक दूसरे के साथ। हम दोनों में इतना प्यार है, वो देखकर डेफिनेटली किसी ना किसी ने नेगेटिव एनर्जी दी है। इस वजह से हम दूर हो गए। किसी की बुरी नज़र ज़रूर लग गई है। आखिर में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आई लव यू एंड आई एम सॉरी। मैं बहुत जल्द आऊँगा, तो मेरा इंतज़ार करना। कुछ मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से मैंने अपने आप को रोक के रखा है। लिटरली बोलते वक्त भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। आई एम सॉरी। पता है गाइस, मैं जब वो बोल रही थी ना, लाइक आपके पर्सन जो बोल रहे थे कि हमें किसी की नज़र लग गई है, लिटरली यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स बन गए हैं। आप, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन कुछ ब्लैक स्पॉट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि किसी की नज़र डेफिनेटली लगी है। मुझे लगता है ये जो आपके पार्टनर है ना कहीं बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं आपको दूर करके और डिस्टेंस क्रिएट करके। दे डोंट वांट दिस डिस्टेंस। वो नहीं चाहते कि आप दोनों में किसी भी तरह का डिस्टेंस रहे और आप दोनों दूर रहे, नहीं चाहते हैं। और मुझे लगता है इनका माइंडसेट फिक्स हो गया है अभी, जो पहले नहीं था शायद। दे डोंट वांट टू बी अलोन। अकेले नहीं रहना चाहते हैं ये पर्सन, और चाहते हैं कि आप उनका वेट करो, क्योंकि वो आपका वेट करने के लिए लाइफ टाइम के लिए रेडी है। चाहे सिचुएशंस आगे जाके कैसे भी आए, दे आर गोइंग टू वेट फॉर यू।
किसी किसी के लिए, नॉट फॉर एवरीवन। मुझे लगता है कि उनको कुछ एडिक्शंस हैं, उनकी लाइक कुछ, किसी को कुछ एडिक्शन इश्यूज़ है जिसके वजह से रिश्ता ख़राब हो रहा है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।